बेटा हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने 4 तक कंप्लीट कर लिए थे कल। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। इसमें इंटरवल भी गिवन है, बस इतना ही फर्क है। वहां हम जो फाइंड आउट कर रहे थे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम जो है मेथड पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, जो ऐसे कि हम करते थे, है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में फाइंड आउट करने के लिए वैसे करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x²। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्या रखनी है, इक्वल टू 0 रखनी है। ये हमने एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है, तो हमारे पास जो पॉइंट मिल रहा है 0, ठीक है। अब हमें है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना है, ना हमें ये देखना है कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है। हमारे पास दो पॉइंट उन्होंने जो दिए हुए हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे, और जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है उस पॉइंट पे हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। तो अब हम जो फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज फंक्शन की, f-2 पे करेंगे, तो f-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। फिर आपका f0 आएगा, f0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, f0 पे वैल्यू कितनी हो गई, 0। f2 पे वैल्यू कितनी हो गई, वो आपकी 8 हो गई। तो ये हमने वैल्यूज आपकी फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो होगी, ये क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई। यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई। बस ऐसे चेक करना है, बहुत सिंपल है, उससे ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जो पॉइंट आपका आएगा, मान लीजिए एक पॉइंट आता है तो एक पॉइंट, दो पॉइंट आते हैं दो पॉइंट, तीन पॉइंट आते हैं तीन पॉइंट, वो पॉइंट निकालने के बाद जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो पॉइंट हम इंक्लूड कर लेंगे, हम सबसे हम वैल्यू निकाल लेंगे। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके आप इसमें सारे क्वेश्चन करने का मेथड लगभग एक जैसा ही है। अब आपको जो मुश्किल लग रहा हो मैं उसमें वो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये सारे पार्ट इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। चलो एक पार्ट और भी देख लीजिए, कौन सा पार्ट बताया है आपको, चलिए ये फोर्थ वाला पार्ट बताया है। ये सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। बाकी तो एलिप्टिक फंक्शन है वो आप आराम से कर लो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है इसलिए मैंने बताया आपको। इसमें हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली आपने, साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। अब आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स की किस इंटरवल में हमें चेक करना है, 0 to 5 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू है 0 to 5, तो हम 0 और 5 पे चेक करेंगे इसकी वैल्यू। तो इसको हमने इक्वल टू 0 रखा, 0 रखने के बाद आपको बताया था ये 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10x इक्वल टू 1 हुआ तो x इक्वल टू 5y4 हो गया। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गया। अब हम इसकी वैल्यू जो निकालेंगे 0 पे भी निकालेंगे। f0 की वैल्यू कितनी होगी, f0 की वैल्यू आ रही है आपकी sin 0, 0 होता है, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है एफ पाई की वैल्यू निकालेंगे। चलो पहले एफ पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाई 4 1/√2, और कॉस पाई बाई 4 ये भी 1/√2 हो गया, यानी कि 2/√2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। फिर आपका कितना है, जो एंडिंग पॉइंट है वो एफ पाई की वैल्यू निकालेंगे। एफ पाई की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, यहाँ साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो 0 ही होती है। कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आपकी √2 आ रही है ना, और मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो -1 आ रही है।
ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, है ना, ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और ये एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इसमें इस तरीके से करना है, तो ये उसका आसान ही है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ पॉइंट निकालना है, पॉइंट वो पॉइंट जो आपने निकाला हुआ है और वो जो दो पॉइंट के स्टार्टिंग और क्लोज जो इंटरवल में दिए हुए हैं वो पॉइंट लेके आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो सारी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, फंक्शन में रखनी है ना, इसी फंक्शन में जो फंक्शन की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 के बाद है 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। बस इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने इंटरवल नहीं दिया हुआ है, अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो आप किसको कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 6 है एफ पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस के 72x माइनस के 18x²। देखो, अगर उन्होंने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछा होता तब तो हम जो है डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट निकाल लेते हैं। उन्होंने है ना पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, इंटरवल भी नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 41 को तो आप ऐसे ही रहने दो, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा 18x² प्लस के 72x, ठीक है। इसमें हमने इसको लिखने के बाद 1841 है माइनस के 18 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा x², 18 फोर जो 72x हो गया। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हो x² है प्लस का 4x है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4 है, 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 को हम ऐड करेंगे इसमें और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 41 माइनस के 18, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 18 फोर जा 72, यहाँ पर जो है माइनस 18 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो प्लस का 72 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 2 और 1 3 7 और 4 11 113 18 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये हमने क्या किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लिया। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब x प्लस 2 की वैल्यू, क्योंकि ये इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता है कि इसकी कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसका हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, 130। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसके अंदर क्या मेंशन था, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था। तो जनरली क्या होता है, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, आप ये समझिए। तो उसके लिए इंटरवल नहीं दिया हुआ है इन्होंने, इंटरवल नहीं दिया हुआ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना ये आपको 10 से हमने सिखाया हुआ है ना।
तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने पे हमें ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो है 0 हो सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपको 113 हो सकता है, वो भी कब, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, -2 हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, किस में निकालना है, 0 to 3 में हमें फाइंड आउट करना है, 0 और 3 में फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप डिफरेंशिएट करके भी फिर हम पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, वो पॉइंट निकालने के बाद डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको। एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 4 3 जा 12x³, 8 3 जा 24x², 12 2 जा 24x माइनस के 48। ठीक है, 12 इसमें से आप कॉमन लेना चाहें कॉमन ले सकते हैं, सारे टर्म में से 12 कॉमन ले लीजिए। 12 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इक्वल टू हमें क्या रखना है, 0 रहना है ना। पॉइंट निकालने के लिए तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस के 2x² प्लस के 2x माइनस के 4। ठीक है, अब इसके आपको फैक्टर करने होंगे, इसके फैक्टर हम ऊपर कर लेते हैं। ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते थे, पहले हमें एक फैक्टर खुद फाइंड आउट करना होगा, है ना। ये जो दिया हुआ है इक्वेशन 3x4, 4 3 जा 12x³, 8 3 जा 24x², 12 2 जा 24x माइनस के 48। 12 हमने कॉमन ले लिया इसमें, x³ माइनस के 2x² प्लस 2x माइनस के 4। इसको आप कैसे करेंगे, इसमें वैल्यू आपको पुट करके पहले इसको 0 बनाने की कोशिश करनी है। x³ है माइनस के 2x² प्लस के 2x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू हम पुट करें, इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, है ना, तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 2 3, ये कितना होगा, माइनस के 2, ये 6 हो रहा है। x इक्वल टू 1 से तो नहीं आ रहा, x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 माइनस के 8 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2 रखने पर आ रहा है। तो x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर है, ये क्या करेंगे हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। ये वो काम है जो आप 9th क्लास में कर चुके हैं, है ना। 9th में हम जो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। x³ माइनस के 2x² प्लस के 2x माइनस के 4। जब डिवाइड करेंगे हमें पहले क्या लाना है, x³ लाना है, तो x² से मल्टीप्लाई किया तो ये x³ आ गया माइनस के 2x²। यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करके ये कैंसिल हो गया। फिर हमें क्या लाना है, 2x लेके आना है माइनस के 4x। फिर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस के 4 आ गया। तो यानी कि हमने इसके फैक्टर किए, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, ये मैं रिजर्व कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपको। x माइनस 2 और x² प्लस 2 आ रहा है, इसके जो फैक्टर आए x माइनस 2 और x प्लस x² प्लस 2 आ गए, ये इक्वल टू हमने 0 रख दिया। ठीक है, मैथड कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, ये थोड़ा लेंथी इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें पावर 4 दी हुई है। डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके जो हमारा प्रोसेस है हम इक्वल टू 0 रखते हैं।
जब इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें इसके वैल्यू निकालनी पड़ेंगी एक्स की। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें नेक्स्ट वाला मेथड यूज करना पड़ा है। ठीक है, जो जनरली कम यूज करते हैं हम, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन कम आती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्स बराबर क्या होगा, ये 2 ही होगा। तो हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है। बाकी जो पॉइंट जो इंटरवल में दिए हुए हैं वो एक्स बराबर 0 है और एक्स बराबर 3 है। इन तीनों पॉइंट को हम इस फंक्शन में रख के देखेंगे। जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर रख के देख लीजिए f2 की वैल्यू कितनी होगी। f2 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू टू दी पावर 4 माइनस 8 टू दी पावर 3 प्लस के 12 टू दी पावर 2 माइनस के 48 इंटू 2 प्लस 25, ये आपका आएगा, है ना। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। 16 3 जा 48 हो गया, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 48 हो गया, माइनस के, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना। जैसे हमने ये दोनों वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से आप f0 की वैल्यू निकालेंगे, इसी तरीके से f3 की वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जो हम चाहिए। हमें क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, दोनों ही चाहिए हमें। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैक्सिमम, वो सबसे बड़ी वो वैल्यू जो हमारी वैल्यूज आपको पता चल जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद कर लेना, इस कोई खास चीज नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है। 8 में दिया हुआ है आपको, एट व्हाट पॉइंट द फंक्शन sin 2x, यानी कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, और इंटरवल जो दिया हुआ है 0 to 2 पाई दिया हुआ है। इंटरवल का मतलब ये x की वैल्यू दी हुई है 0 to 2 पाई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल डज द फंक्शन अटेन मैक्सिमम, किस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट किया, हमने डिफरेंशिएट करके हमने डिफरेंशिएट में क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स हो गया, कॉस 2x इज इक्वल टू, अब हम क्या रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। देखो 2x की वैल्यू 0 है, तो 0 कब होती है वैल्यू, जब 2x की वैल्यू कितनी हो, पाई बाई 3। 90 पे कितनी होती है, कॉस एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, और कब 0 हो जाती है। हाँ बेटा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos होगा। 2 cos 2x, ओके ओके ठीक है, अब हो गया। ठीक है, ठीक है। 2x अपॉन पाई अपॉन 2 है, ठीक है ना। सॉरी मैं भी, हाँ 90 तो होगी, ठीक है ना। इसी इंटरवल में हम चेक करेंगे। अब आप ये देखो कि ये x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है 0 to 2 पाई दी हुई है ना। तो हम 2x की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 2x है, तो 2x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 to 4 पाई हो जाएगी। 4 पाई का मतलब समझते हैं, 4 पाई का मतलब ये है कि जैसे आपने पूरा एक राउंड ले लिया, ये तो 2 पाई हो गया, फिर एक राउंड और लेना है आपको, तो ये 4 पाई हो जाएगा। तो हमें इस इंटरवल में बताना है, तो इस इंटरवल में 0 कब कब होगा, 90 पे भी होगा और 270 पे होगा। एक तो ये हो गया, 270 का मतलब क्या हो गया, आप 3 पाई बाई 2 लिख सकते हो, है ना। फिर कहाँ आ गया, फिर यहाँ पर भी फिर दोबारा आ गए हम एक राउंड क्योंकि लगाने के बाद, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप पाई और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर एक बार और पाई ऐड करोगे तो 7 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है आपकी, यहाँ ये पॉसिबल वैल्यूज है, 4 पॉसिबल वैल्यूज, जहाँ पर वैल्यू उसकी 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी पता चल रही है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 5/4 हो गया, यहाँ x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 हो गया, यहाँ 5 पाई बाई 4 हो गया, और 7 पाई बाई 4 हो गया। ये हमारी x की वैल्यू है। तो ये x की वैल्यू
ठीक है, और ये 0 2 पाई वैल्यू दी हुई है, ये सारी वैल्यूज इसमें आपको पुट करके देखनी पड़ेंगी और फिर पता लगाना पड़ेगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। लंबा जो लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल काम नहीं है। मान लो पहले आप 0 पे रख के देखते हो, 0 पे साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। फिर आप पाई/4 पे रख के देखोगे, जब पाई/4 पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन पाई/2 हो गया, पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। फिर साइन 3 पाई/4 पे रख के देखोगे, 3 पाई/4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा, जब आपने 2x रखोगे 3 पाई/2 हो गया तो इस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। एफ 5 पाई/4 रखोगे तो कितनी हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। एफ 7 पाई/4 रखोगे तो कितनी हो जाएगी, फिर -1 हो जाएगी। फिर आपकी कितनी रखोगे, एफ 2 पाई रखोगे, एफ 2 पाई पे वैल्यू कितनी होगी, एफ 2 पाई पे रखने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने पुट किया तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, एक्स की जगह हम कितना पुट कर रहे हैं, 2 पाई, तो 4 पाई हो गया। तो साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आ रही है, पाई/4 पे आ रही है और 5 पाई/4 पे आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इस पे आ रही है, पाई/4 और 5 पाई/4 पे, और मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, वो 3 पाई/4 और 7 पाई/4 पे आ रही है। बस ये इस तरीके से करना। मतलब इसमें और क्वेश्चन में फर्क ये था, जो इंटरवल दिया हुआ था वो इंटरवल जो है वो एक्स की वैल्यू होती है ना। और यहाँ हमारे पास जो एंगल 2x है तो हमने 2x की वैल्यू निकाल ली। 2x की वैल्यू निकालने के बाद, क्योंकि ये 2x की वैल्यू से हमने x की वैल्यू निकाली, वो x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इस तरीके से हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है वो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको जैसे हम करते आ रहे हैं, इन्होंने भी कोई इंटरवल नहीं दिया है ना, इन्होंने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछा है। तो जैसे हमने वो कंप्यूटिंग स्क्वायर वाले मेथड से किया था ना क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें भी एक दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप कैसे कर सकते हो, हम इसमें ऐसे क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया, 1/√2 साइन एक्स, है ना, और 1/√2 कॉस एक्स कर दिया। ठीक है, ये एक मेथड है आपने। ठीक है, अब कैसे करते हैं अभी पहले आप समझ लो, आपने पहले यूज किया होगा वैसे, ट्रिग्नोमेट्री में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो वो साइन एक्स है ना, साइन ए कॉस बी, इसको 1/√2 को हमने क्या लिख लिया, कॉस पाई/4 लिख लिया, और इसको हमने कॉस पाई/4 साइन एक्स लिख लिया, सॉरी, साइन एक्स कॉस पाई/4 कॉस एक्स साइन पाई/4। कॉस एक्स साइन पाई/4। तो ये आपको, इसको आप लिख सकते हो √2 साइन एक्स प्लस पाई/4, है ना। ये आपका फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ था, इंटरवल नहीं दिया हुआ था ना, उन्होंने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात करी थी। ये हमें एक तरीके से जो है जितनी भी रियल नंबर पॉसिबल वैल्यूज है वो निकालनी है, सबसे बड़ी नंबर। अब सबसे बड़ी नंबर निकालने के लिए हमें ये पता है कि साइन एक्स प्लस, साइन में हमने क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमें ये पता है कि साइन एक्स की वैल्यू कम से कम जो है वो
और ये कितना हो गया, ये √2 हो गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -√2 हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, √2। तो इसमें बिना डिफरेंशिएशन के हम अगर करना चाहें तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर पाए, ठीक है, लेकिन इसको उन्होंने इंटरवल नहीं दिया है, तो इस इंटरवल को दिए बगैर ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अधिकतर क्वेश्चन वो इंटरवल देते हैं, या आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछते हैं, तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम पूछना है तो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखना है, वो पॉइंट निकालना है। अगर आप वैसे भी सोल्व करोगे तब भी इसकी वैल्यू यही आएगी, है ना, इसको वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यानी दोनों तरीके से आपको तय किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 10 है, इसमें कोई खास चीज नहीं है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन द गिवन इंटरवल। तो आप ये आराम से कर सकते हो, है ना, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और इंटरवल दिया हुआ है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आपको इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 है, द फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इस इंटरवल के अंदर जो है मैक्सिमम वैल्यू वो 1 पे निकालना है। चलो इसको एक ही वैल्यू निकालनी है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, वरना ये भी आसानी है। ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x⁴ माइनस के 62x² प्लस के ax प्लस 9, यानी कि एक ही वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, इन्होंने बोला कि एक x=1 पर जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो यानी कि f'1 क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 4x³ x प्लस का a आ गया, है ना। तो f'1 की वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू इस पर आ रही है तो इसकी वैल्यू जो है उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो आप इसको f'1 बराबर क्या रख दो, आप 0 रख दो, है ना। 0 रखने पर कितना होगा, 1 यहाँ पर रखा तो 4 माइनस के 124 प्लस a इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई, 120। बस ये आंसर हो गया। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही वैल्यू निकालने के लिए बोला था, और ये बताया गया था कि f1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो f'1 कितना होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसलिए हमने इस तरीके से एक ही वैल्यू निकाली है 1 पे। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। जैसे आप बाकी हमें क्वेश्चन किए, ये भी आप कर सकते हो, है ना। मैं आप 13 क्वेश्चन बता रहा हूँ। 13 वाले क्वेश्चन में है, फाइंड टू नंबर whose sum is 24। दो नंबर है, उनका सम जो है वो 24 है, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट जो मैक्सिमम हो, तो ऐसी दो नंबर बतानी है जिनका सम तो 24 है लेकिन उनका प्रोडक्ट जो वो मैक्सिमम है। तो प्रोडक्ट को हमने x/y लिख दिया, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन में आपको खुद इक्वेशन बनानी होगी, इक्वेशन बनाने के बाद आपको सॉल्व करना होगा। अब दो रिलेशन हो गए आपके, इन दोनों का यूज करके हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। तो मेन फंक्शन हमारा ये है कि जहाँ से हम या तो y की वैल्यू रख दें यहाँ पर, या x की वैल्यू रख दें, एक में कन्वर्ट करना होगा। 24 माइनस एक्स, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली, तो 24x माइनस x² हो गया। ये आपका फंक्शन आ गया जो हमने निकाला है प्रोडक्ट में, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएट 24 माइनस से 2x होगा, यानी कि इक्वल टू, अगर हमने इसे 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है। x की वैल्यू अगर हम 12 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 12 हो जाएगी, यानी कि वो दोनों नंबर क्या होंगी, को 12 ही लेना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि सम 24 रहे और उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा है, तो वो दोनों नंबर हमें 12 ही लेने पड़ेंगे। 12 12 में कितना होगा, 144। अगर इसके अलावा हम कोई दूसरी नंबर लेते हैं, है ना, 24 को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, 20 + 4 भी कर सकते हैं।
ठीक है, 13 + 11 भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का प्रोडक्ट सिर्फ 144 से ज़्यादा नहीं आएगा, वो 144 से कम ही आएगा। तो ये तो हमारा तरीका पहले करते थे हम कि खुद रख के चेक करते थे। अब हम जो है इससे डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन सी वैल्यू हम निकालनी चाहिए, क्या वैल्यू हम पुट करनी चाहिए, ताकि हमारा जो एम है वो आपका जल्दी पता चल जाए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है 12 वाला, 13 वाला किया है, 14 वाला भी इसी तरीके से करना है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 है और एक्स वाई क्यू की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है। इसी तरीके से 15 क्वेश्चन है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम 35 है, प्रोडक्ट कितना है, एक्स स्क्वायर वाई 5 है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है। मैं फिर आपको 16 क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। 12, 13, 14, 15, 16। तो 12 तो 13 तो मैंने बता दिया आपको, 14, 15 आप खुद करेंगे। मैं 16 वाला बता रहा हूँ। 16 वाले में कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose सम इज 16। दो नंबर है, उनका सम कितना है, 16 है। ठीक है, एंड द सम ऑफ whose क्यूब, उनके क्यूब का सम, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उनके क्यूब का सम कितना हो, वो मिनिमम हो, ये निकालना है। तो मिनिमम हो, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मान लो एफ रखना चाहो तो एफ रख सकते हो। वो फंक्शन हमने क्या बनाया, एफ रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी दो वैल्यूज हैं, तो एक को हमें दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, तो वाई की वैल्यू अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स हो जाएगा, उसका भी क्यूब हो गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3, है ना, 16 माइनस एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगाया, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, फिर 16 माइनस एक्स का फिर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 16 का 0, ये -1 और आ जाएगा। ये हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप इसको खोलेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस के, इसको 3 प्लस का 3 की जगह -3 कर लो, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो गया। इसको आप एक्सपेंड करना चाहें तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस से 32 एक्स आ गया, इक्वल टू, अब हम 0 के बराबर रख रहे हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो 3 से तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 ही है उधर। तो यहाँ क्या बच रहा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस के 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 32x इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर से ही हमने एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो यानी कि ये हो गया 256, और 32x को उधर ले जाते हैं तो 32x इज इक्वल टू 256 हो गया। x इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो इसको 8 टू 16, है ना, 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स आप कर सकते हैं, 8 टू 16, 8 3 24, 25 हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई। तो यानी कि x की वैल्यू 8 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू भी इत्तेफाक से 8 ही आ रही है ना। दो नंबर ऐसी जिनका जो है सम 16 हो और क्यूब जो है वो मैक्सिमम हो। हमने पहले जो किया था, शायद स्क्वायर वाला किया था, वो भी सेम आंसर आ रहा था, 12 12 आ रहा था। प्रोडक्ट वाला किया था, है ना, एक्स वाई प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो यहाँ पे इनका क्यूब कितना मैक्सिमम, कम मैक्सिमम होगा जब दोनों ही नंबर हम एक्स की वैल्यू भी 8 लेंगे और वाई की वैल्यू भी 8 लेंगे। और उसके बाद जो है, जो क्यू है, जो गिवन कंडीशन है, क्यू को हमें मैक्सिमम निकालना है। क्यू का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं ऐप रखो, आप पी रखना चाहो पी रख लो, सी रखना चाहो सी रख लो क्यूब का। उसको डिफरेंशिएट करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता चलेगी, लेकिन वो मैंने उसको आपको मैक्सिमम है या मिनिमम है ये भी आपको दिखाना होगा। ये अभी अधूरा है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करके आपको ये भी दिखाना होगा कि ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम आ रही है नहीं आ रही है।
तो कैसे आप इसे करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, डबल डेरिवेटिव कैसे हम करते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे इसको हम। ठीक है, यहाँ हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाला हुआ था इसका, तो यहाँ तक ये सिंगल डेरिवेशन है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चलो मैं यहीं से बता देता हूँ, है ना, ये वाला यहाँ से आगे शुरू करते हैं, इसके बाद को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, ये आपका माइनस का साइन है। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और 2 आगे आएगा, और 16 माइनस एक्स, फिर 16 माइनस एक्स का करेंगे, फिर -1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा है आपका 6x और -6x, तो ये 96 आ रहा है। हमें फाइंड आउट क्या करना था इसका, एक मिनट, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना। तो ये एफ डबल डैश एक्स जो है, जो पॉइंट दिया हुआ था, हमने पॉइंट क्या निकाला था, वो पॉइंट 8 निकाला था, उसमें वैल्यू कैसी हो रही है, 96 हो रही है। 96 का मतलब पॉजिटिव आ रही है, तो यानी कि पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये की वैल्यू होगी आपकी मिनिमम होगी। तो हमें जो है मिनिमम ही निकालनी थी, मैंने मैक्सिमम बताया था, लेकिन मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब हम एक्स की वैल्यू 8 लें और वाई की वैल्यू भी 8 लें। तो बेटा मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 तक ही कंप्लीट करें। ठीक है, आगे हम जो है कल की आगे जो क्लास होगी 17 से आपको बताएंगे, और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।